यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति को दर्पण कोई लाभ नहीं दे सकता, ठीक उसी प्रकार बुद्धिविहीन जीव का शास्त्र भी कुछ कल्याण नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ उदयपुर के महाकालेश्वर धाम में देखने को मिल रहा है। देवों के देव महादेव और चुटकी भर भभूत से प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है, लेकिन महाकाल मंदिर के सार्वजनिक ट्रस्ट अपने निजी विचारों पर चलकर इस परंपरा को खत्म करने पर तुली हुई है। वर्षों से नियमित रूप से मंदिर पहुंचने वाले भक्तों ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि बुधवार से जलाभिषेक के लिए मंदिर के पाट नहीं खोले गए तो भक्तों को भगवान से मिलने के लिए कोई ट्रस्ट रास्ता नहीं रोक पाएगी और भक्तों को ट्रस्ट की व्यवस्थाओं के विरुद्ध कदम उठाना पड़ेगा। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जगत के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकलने वाले हलाहल विष को जब महादेव ने ग्रहण किया और अपने गले में रोका तो वो नीलकंठ कहलाए। तब विष से पैदा होने वाले संताप को खत्म करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था और तब से ही शिवलिंग पर अभिषेक की परंपरा शुरू हुई। कहते हैं महादेव को जलाभिषेक अति प्रिय है और जो व्यक्ति प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन उदयपुर के महाकाल मंदिर के लिए बनी सार्वजनिक प्रन्यास ट्रस्ट ने अपने निजी विचारों पर चलकर महादेव के गर्भगृह का रास्ता बंद कर दिया है। वर्षों से नियमित रूप से आने वाले भक्तों को जलाभिषेक करने से वंचित कर दिया गया है। लॉकडाउन के बाद से ही सभी देवस्थानों पर सरकार ने पहरा जमाया था और भक्तों के लिए मंदिरों के द्वार बंद कर दिए गए थे, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया के साथ धीरे धीरे जीवन भी पटरी पर आने लगा और सरकार ने अपने पहरे खत्म करते हुए मंदिरों के द्वार खोल दिए थे। उदयपुर के महाकालेश्वर मंदिर में सरकारी आदेश आने के बाद भी लंबे समय तक ट्रस्ट के आपसी विवाद के कारण भक्तों को भगवान से दूर रहना पड़ा था। ऐसे में कई शिव भक्तों ने एकजुट होकर महाकाल मंदिर ट्रस्ट को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी थी कि यदि मंदिर के द्वार नहीं खोले गए तो भक्त दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएंगे और ऐसा कुछ हुआ भी था। मैं यूं तो सन 70 से आ रहा हूँ, बीच में ब्रेक पड़ा था, कम से कम 25 साल से रेगुलर आ ही रहा हूँ। जल चढ़ा पा रहे हो क्या? नहीं जल चढ़ा, बस ताले लगे हुए हैं। क्यों नहीं चढ़ा पा रहे हो? अंदर बंद कर रखा है, जाना ही नहीं दे रहे हैं, चढ़ाने नहीं दे रहे हैं, मनमानी कर रखी। क्या कहते हैं आप? बोलते हो तो बात करिए क्या? कोई हुए तो जिससे बात करें कोई नज़र ही नहीं आता है। 30 वर्षों से ज़्यादा यहाँ आ रहा हूँ और पहले जब यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना था, टीन शेड में मंदिर था, तब से यहाँ पे परंपरा चल रही है कि प्रभु शिव को, महाकाल को जल का अर्पण करते हैं। पर पोस्ट कोविड खुलने के बाद ये प्रथा बंद हो गई है। इसे वापस सुचारू रूप से चालू करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ हमारी जो समस्या है, इस समस्या के बारे में हमारे में कोई सुनने वाला नहीं है। जिसको बतावे सचिव साहब से बात करो, सचिव साहब तक भी यहाँ नज़र आती नहीं है। और सचिव साहब को कई बार कह चुके हैं ये समस्या यहाँ है, ये समस्या ये, वो आप अपना काम करिए, वो हम देखेंगे हमारा काम देखने का। और जब कोविड में ये खुल गया उसके बाद में भी जब पूरे भारत में सब में मंदिर खुल गए, उज्जैन है, जगदीश मंदिर है, श्रीनाथ जी, उसके बाद में यहाँ प्रतिबंध लगाया। ये तो ठीक है, शिवसेना वाले और हमारे कुछ आशा जैसे बहन सहयोग ने हम कुछ आंदोलन किया, उससे मंदिर खुला। बाकी मंदिर खुलना बड़ा मुश्किल था और बड़ी मुश्किल से दर्शन किए। मैं दुर्गा की गाय तक बेचारी यहाँ भूखे मर रही थी, वो कोई सुनने वाला नहीं। गाय के लिए रजगा डालने वाला कोई सुनने वाला नहीं। ये तो आने नहीं देते, बेचारे बाहर से रजगा डालते और रजगा माला बाहर चढ़ाते, चढ़ाने देते नहीं, कुछ नहीं, प्रतिबंध लगा। कुल मिला के यहाँ पर व्यवस्था अर्थव्यवस्था है, बिगड़ी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। बस जैसा कि आपको पता है कि हम महाकाल मंदिर में हम सब भक्त लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और महादेव जी के जल चढ़ाने नहीं दे रहे, इसलिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सार्वजनिक ट्रस्ट, मंदिर से नाम पता होता है सार्वजनिक ट्रस्ट, वहाँ पे लिखा भी हुआ है सार्वजनिक ट्रस्ट, मतलब सबका ट्रस्ट है, कोई मंदिर अकेला का ट्रस्ट नहीं है। तो यहाँ पे ट्रस्ट वाले क्या कर रहे हैं कि हमें मंदिर में प्रवेश करने से नहीं दे रहे और हम कहते हैं हम जल चढ़ाए। 11 तारीख को नोटिस भी दिया था मैं, आबा मैडम, हम सब ने, तो उस नोटिस पे भी कोई कार्रवाई कहीं नहीं हुई। और हम के पास में जाते हैं तो बोलते हैं देवस्थान विभाग ने हमको मना कर रखा है। और हम देवस्थान विभाग भी गए तो देवस्थान विभाग मैडम ने बोला कि हमने ऐसे कोई नोटिस जारी नहीं कर रखा है और कुछ भी नहीं कर रखा है और ये अपनी ट्रस्ट अपनी मनमानी कर रहा है।
तो देखा आपने किस तरह से महाकाल मंदिर ट्रस्ट अपने निजी विचारों के अनुसार भगवान पर पहरा जमाए बैठी है और भक्त को भगवान से दूर कर दिया गया है। सरकारी गाइडलाइंस आने के बाद भी जब महाकाल मंदिर का मुख्य गेट नहीं खोला गया था, तब शिव भक्तों के दबाव में आकर महाकाल मंदिर ट्रस्ट के द्वार खोलना पड़ा था। लेकिन अब ट्रस्ट ने फिर से अपनी हठधर्मिता और निजी पॉलिसी के कारण गर्भगृह में जाने के रास्ते पर ताला लगा दिया है। महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ ही इसकी देखभाल और रखरखाव के लिए सार्वजनिक प्रन्यास महाकाल ट्रस्ट बनाई गई थी, लेकिन ट्रस्ट ने ऐसे ताले जड़े कि अब महाकाल भी कैद में है। यहाँ पहुँचने वाले शिव भक्त जलाभिषेक के लिए भगवान तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे सभी भक्त भी आक्रोशित हैं। जानकारी के अनुसार ट्रस्ट में लंबे समय से आपसी घमासान चल रहा है, जिसकी चर्चाएं भी शहर में आम है, जिससे भोलेनाथ के मंदिर की व्यवस्थाएं चरमरा-सी गई है। शिवलिंग पर जलाभिषेक के महत्व को नहीं समझते हुए न सिर्फ भक्तों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, बल्कि श्रृंगार के बाद शिवलिंग पर धराए गए वस्त्रों को भी मंदिर परिसर में अस्त व्यस्त तरीके से फेंक रखा है। ट्रस्ट के आपसी घमासान के सार्वजनिक होने के बाद भोलेनाथ की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा। ऐसे में देवस्थान विभाग को इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए व्यवस्थाओं को सुचारू करना चाहिए। शिव भक्तों ने बताया कि पहले तो महाकाल के प्रांगण में वेद ध्वनियां भी गूंजती थी, लेकिन तानाशाह रवैये के चलते ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने यहां आने वाले पंडितों को भी बेदखल करने का पूरा प्रयास किया है और अब भोलेनाथ के प्रांगण में वेद ध्वनि सुनने को भी भक्त तरस गए हैं। मंदिर पहुंचने वाले भक्तों ने स्पष्ट किया कि बुधवार तक यदि भोलेनाथ के पाट नहीं खोले गए तो भक्तों को भगवान तक पहुंचना आता है। मैंने ट्रस्ट से बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि आप हमको जल अभिषेक करने दो, जल अभिषेक करने दो। ये ट्रस्ट अगर अपनी मनमानी कर रहा है और जल तो काफ़ी समय से चढ़ाते हुए आए हैं भगत, और अगर अब इस जल को, अब ये हमारी परंपरा जो है जल चढ़ाने की, उसको भंग कर रहे हैं ये। तो जैसे हमने ये बाहर वाला जो गेट खुलवा के अंदर एंट्री की थी ना, उसी तरह से हम अंदर का वो वापस गेट खोल के और अंदर हम वहाँ पे एंट्री करेंगे और जल अभिषेक करेंगे। अगर कल की तारीख में अगर इन्होंने जल का वो चालू नहीं करा है, माघ मास चल रहा है, अच्छा वो मेरे को बताओ ना, जल क्यों नहीं चढ़ाने दे रहे हैं? जब हरिद्वार में महाकुंभ भर रहा है और वहाँ पे प्रयागराज में जब मेला चल रहा है, तो कहाँ का वहाँ का कोरोना कहाँ गया? जो इस मंदिर के अंदर कोरोना बैठा हुआ है, यह ट्रस्ट अपनी मनमानी कर रहा है। और अगर इसने कल, अगर इस ट्रस्ट ने अगर इस मंदिर को, अगर निज मंदिर को नहीं खोला, तो जैसे हमने गेट खुला कर हमने अंदर प्रवेश किया ना, वैसे ही हम वापस निज मंदिर खोल कर हम अंदर जल चढ़ाएंगे और अभिषेक करेंगे। और बेचारे पंडित इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, उनका रोजगार बंद हो गया। और हमारे बच्चों का जब हम जन्मदिन आता है तो हम एक महादेव के बच्चों को हम कैसे हमारा हिंदू धर्म या हमारी संस्कृति सिखाएंगे? जब वो एक लोटा जल का, उनके बर्थडे पे बच्चे आज के जाते हैं कई क्लबों में, कहीं जाते हैं वहाँ पार्टियां मनाते हैं, हम हमारे बच्चों के साथ अभिषेक करवा के हम महादेव के उनके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये ट्रस्ट अपनी मनमानी क्यों कर रहा है? क्या इनका घर का निजी मामला है क्या? ये ट्रस्ट इसलिए बनता है भाई साहब, मैं आपको बता रही हूँ, मंदिर की देख रेख के लिए, मंदिर में भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं आवे, इस वजह से ये मंदिर ट्रस्ट बना हुआ है। और हमारे को ऐसा ट्रस्ट नहीं चाहिए जो अगर हमारे हिंदू लोगों की भावना को ठेस पहुँचावे और हमको जल नहीं चढ़ाने देवे। ये जब से कोविड आया है तब से मंदिर प्रशासन ने अपनी मनमाजी मर्जी से, वो कहते तुगलकी फरमान चला रखे पूरे मंदिर व्यवस्थाओं में। इनकी मर्जी हो जो आदेश निकाल देते हैं। मंदिर की जो व्यवस्था है या कोविड की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप भी ये काम लोग नहीं कर रहे हैं। स्थिति ये है कि जो पूजा अर्चना का जो एक विधि विधान जो होता है उसकी भी अनुपालना नहीं करने दे रहे हैं। जो लोगों का एक भगवान शिव और जो इस महाकाल मंदिर से जो लोगों का लगाव है, जल चढ़ाना, पूजा करना, इसके लिए भी इन्होंने प्रतिबंधित कर रखा है। इवन कि अब पानी भी नहीं चढ़ा सकते, जल भी नहीं चढ़ा सकते। तो जो मंदिर प्रशासन है, इसकी अव्यवस्थाएं बहुत चरम सीमा पर आ गई है। बड़ी मुश्किल से तो हमने ये मंदिर का गेट खुलवाया है और अभी भी इनकी मनमाफ़ी की ये लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रशासन को इसमें दखल देते हुए, जन भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों की मंशा अनुरूप इसकी व्यवस्थाओं को देखना चाहिए। ट्रस्ट बनी हुई है यहाँ पर, क्या उन ट्रस्ट वाले लोगों ने ही मतलब इस पर ताले जैसा है? जी, ये बिल्कुल सही है कि ये ट्रस्ट वालों की मनमाफ़ी के इन्होंने अपना, कह सकते हैं, कुसाम्राज्य इस पर स्थापित कर रखा है। जबकि जनभावनाओं के अनुकूल ये महाकाल मंदिर, ईश्वर किसी का नहीं होता है, किसी ट्रस्ट का नहीं होता है। ईश्वर भक्त, जो मंदिर होता है भक्तों का होता है। तो भक्तों की भावना के अनुरूप उसकी मंदिर की व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। मैं इस मंदिर में 5-6 साल से हूँ। 5-6 साल का मैं था जब से इस मंदिर पर हूँ।
यहाँ पे कम से कम इस मंदिर के अंदर जब मंदिर का निर्माण स्टार्ट हुआ था, कम से कम यहाँ पे साधु की समाधि थी, साधु के जो स्थान थे, मैं वहाँ पे इस अन्न क्षेत्र से सुबह सुबह आके सब के यहाँ से थाली ले जाके पहुँचाता था, भोजन प्रसाद पहुँचाता था सब। सार्वजनिक नगर प्रन्यास का मंदिर है। महाकाल उदयपुर का सबसे बड़ा मंदिर जो कहलाता है, सबसे प्राचीन मंदिर है। इसमें बरसों से लोग, स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ पे, बरसों से लोग यहाँ जल चढ़ाते हैं। और पिछले कोरोना काल से ये बंद था मंदिर कई टाइम से, जबकि सब जगह मंदिर खुल गए, ये सबसे लेट खुला है। लेकिन अभी तक इसमें जल चढ़ाने का, अभिषेक करने का, महादेव का इन्होंने परमिशन नहीं दी है। तो कृपा कर इनसे निवेदन है कि नगर प्रन्यास, ये अपने सार्वजनिक नगर प्रन्यास मंदिर के जो भी ट्रस्ट है उनसे हमारी निवेदन है, प्रार्थना है कि ये गेट खोल के जल चढ़ाने दे हमें रोज़। और दूसरा जो है, इधर से हनुमान जी के लेफ़्ट साइड में जो गेट है उसको भी खोला जाए जल्दी से जल्दी। नहीं, इससे क्या होता है कि बुज़ुर्गों को, आने वाले बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ये बीच में बैरिकेड्स लगा दिए हैं, इसकी वैसे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा ये पार्किंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है इससे और ज़्यादा। और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ये मंदिर आ रहे हो और जल कब से चढ़ा रहे हो यहाँ पर? अब क्या मैं पिछले 10-12 साल से रेगुलर मंदिर आ रहा हूँ और हमेशा जल चढ़ा रहा हूँ। अभी जल नहीं चढ़ाने दे रहे हैं ये लंबे टाइम से। ये कृपा करके इनसे निवेदन है कि जल चढ़ाने की परमिशन दी जाए। ओम नमस्ते रुद्रमन्य व उतो तैखवे नमः बाहुभ्याम मुत्ते नमः जाते रुद्र शिवात नूर घोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा शंतमया गिरिशंताभिचाकशी ही जामिकुं गिरिशंत हस्ते विबरखस्त्यवे। जी हाँ, यह रुद्राभिषेक के ये मंत्र अब महादेव के मंदिर में, महादेव के प्रांगण में नहीं गूंज रहे हैं। भक्त इन मंत्रों के उच्चारण को काफ़ी मिस भी कर रहे हैं। ट्रस्ट की हठधर्मिता के कारण पहले तो महाकाल मंदिर का मुख्य द्वार नहीं खोला गया, लेकिन भक्तों के आंदोलन के आगे, भक्तों के आक्रोश के आगे ट्रस्ट को झुकना पड़ा था और उसके बाद महादेव मंदिर के द्वार खोल दिए गए थे। लेकिन एक बार फिर महाकाल मंदिर की ट्रस्ट सुर्खियों में है और भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने की परंपरा को भंग करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में शहरवासियों में जो आक्रोश है, शहरवासियों के अंदर जो गुस्सा है, वह फूटकर फिर से बाहर न आ जाए, यह भी देखने वाली बात होगी। सहयोगी वैशाली शर्मा के साथ अभिषेक जोशी, ATN उदयपुर न्यूज। बरसों पहले महाकालेश्वर मंदिर में इतनी बड़ी इमारत नहीं हुआ करती थी। भोलेनाथ तो सिर्फ लोहे के पतेड़ों के नीचे गुफा में विराजमान थे। लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसा संकल्प लिया कि महाकाल मंदिर को महाकालेश्वर धाम बनाने के लिए अपनी शादी तक नहीं की, और वह थे डॉक्टर चंद्रशेखर दाधीच। मंदिर विस्तार के साथ ही जो ट्रस्ट बनाई गई, उसने पहले तो मंदिर के विकास के लिए दिन रात लगा दिए, लेकिन अब पूरी तरह से कमर्शियल हो चुकी है। भक्तों ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि अब तो मंदिर से अलकापुरी जाने वाले गेट को बरसों से बंद कर रखा है। अलकापुरी से महाकाल मंदिर पहुंचने के लिए बुजुर्गों को आधा किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता है और इसी वजह से कई भक्तों ने मंदिर आना भी छोड़ दिया है। मंदिर के आसपास बड़े बड़े गार्डन बना दिए गए हैं जो शादी पार्टियों के लिए बुक भी किए जाते हैं। वहीं धीरे धीरे ट्रस्ट के पदाधिकारियों में भी अंतर्कलह बढ़ता जा रहा है और इन सभी के बीच पिस रहे हैं तो सिर्फ भोलेनाथ। तकलीफ तो ये है कि भाई साहब, हिंदू संस्कृति में शिव जी को जल अभिषेक करने का एक नियम बना हुआ है। मैं इस ट्रस्ट से पूछता हूं कि आपको ये अधिकार किसने दिया है कि आप भक्तों को इस पूजन से वंचित कर सकते हैं? आपको क्या महादेव जी ने कहा है कि जल अभिषेक नहीं करना? जब भारत सरकार, राजस्थान सरकार ने कोरोना के जो नियम थे उस समय सभी भक्तों ने उसका पालन किया था, परंतु अब सभी भारत के सभी लगभग मंदिर खुल चुके हैं। तो आपको ये अधिकार किसने दिया है कि आप भक्तों की भावना के साथ खिलवाड़ करो? ये जो ट्रस्ट है पूरी कमर्शियल ट्रस्ट है, इनको महादेव जी से कोई काम नहीं है। इनको अपने पैसे की आवक किस तरीके से हो, बस उस पर मंथन करना है। भक्तों के उससे, भक्ति से और उनकी श्रद्धा से इनके कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब, सिद्धार्थ सोनी, अभी जो अपने भक्तों की पीड़ा सुनी है महाकाल मंदिर, अभी ये जो ट्रस्ट है उनकी जो मनमानी चल रही है, चाहे जल अभिषेक को लेकर, और जो इसके 2 द्वार हैं उसमें से एक को परमानेंट लॉक कर रखा था इन्होंने।
लॉकडाउन से पहले भी, लॉकडाउन के बाद भी। और ये ट्रस्ट ऐसी मनमानी कर रहा है जैसे इनकी निजी प्रॉपर्टी हो। इनकी मनमानी के लिए पहले भी बहुत सारे भक्तों ने मोर्चा खोला है और उसका समाधान निकालने के लिए भक्त आगे आए हैं। पर ये हर शिवरात्रि के दौरान या महाशिवरात्रि के दौरान हमेशा कुछ ना कुछ नया एक एजेंडा लेके आ जाते हैं, नई नीति लेके आ जाते हैं, जो पुराने हिंदुत्व को, जो चीज़ें चली आ रही है उस हिंदुत्व को ठेस पहुंचाते हैं, भक्तों के मन को ठेस पहुंचती है। महादेव केवल इस ट्रस्ट के नहीं है, महादेव सार्वजनिक है, भगवान है हमारे। हर हिंदुत्व के लोगों के लिए एक आस्था, जो सबसे बड़ी आस्था जो महादेव में रहती है, वो महाकाल मंदिर केवल, मुझे पता है जब तक शायद भारत में कुछ ही महाकाल के मंदिर हैं, उसमें से ये सबसे पुराना मंदिर ये भी है। पर इस ट्रस्ट की वजह से बहुत सारे जो भक्त हैं, जो पहले आरती करने आते थे, पूजा करने आते थे, मंदिर में दर्शन करने आते थे, इन ट्रस्ट की वजह से बहुत सारे लोग अपन को खुद को ठगा महसूस करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने आना भी बंद कर दिया है। वो दूसरे महादेव के मंदिर में जल अभिषेक करना चाहते हैं। अभी जल अभिषेक के लिए बहुत सालों से जो लोग, मतलब जिनका एक रूटीन था कि सुबह उठकर हमें नाश्ता खाना नहीं करना है और उसके बाद हमको पहले जल अभिषेक करके फिर हम अन्न ग्रहण करेंगे, उसके उपरांत इन्होंने अभी जल ग्रहण का जो, मतलब जल अभिषेक का जो कर रखा था, इन्होंने वो बंद कर दिया है। अब ये आप खुद बताएं कि मनमानी नहीं तो क्या है। आज भक्तों के मन को ठेस पहुंच रही है। आज भगवान के दरबार में जहां लोग शांति मांगने जाते हैं, आज वहीं शांति नहीं है। तो इस ट्रस्ट की मनमानी को, अगर ये मनमानी चलती रहेगी तो इसके खिलाफ हम भक्तजन सारे एक मोर्चा खोलेंगे और अगर और मनमानी की तो हमें लगता है कि हम उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं। मैं दिल्ली मंदिर में आ रहा हूँ, जब से लॉकडाउन चला है, जब से आज दिन तक जल नहीं चढ़ा है और न आ रहा है। ये अभी 5-7 दिन 10 दिन से आ रहे हैं और जल चढ़ा देने देते नहीं, और न कोई ये मानते हैं, इनकी मनमानी कर रहे हैं। भोलेनाथ के दरबार में ट्रस्ट ने जो ताले जड़े हैं, उससे न सिर्फ शिव भक्त आक्रोशित हैं, बल्कि शहर के लोगों में भी खासा आक्रोश है। त्रिलोकीनाथ पर सिर्फ ट्रस्ट का अधिकार नहीं, बल्कि यह तो सबके भगवान हैं। इसी भावना को ध्यान में रखकर जल्द से जल्द गर्भगृह के दरवाजे खोल देने चाहिए।